बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, अपने ओर से हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली मास्टर जी सहयोगी बने आज। अपने ओर से मंडली की ओर से और हमारे आज के जो ग्रह मालकी ने श्रीमती गीता जी, उनके समस्त परिवार की ओर से आप सभी को इनके द्वार में हार्दिक हार्दिक स्वागत। आप सभी जानते हैं कि बहुत सुंदर समय चल रहा है नवरात्रि का, और इसका अंतिम रात्रि जो है वो आज है। अंतिम रात्रि में हमारा और आपका ये सौभाग्य बना कि इस पावन आंगन, जिसको मंदिर स्वरूप माने माता को का चौकी जो है उस रूप में सुंदर रूप से सजा करके हमारे और आपके लिए तैयार किया गया। ये कई जन्मों का जब पाप प्रिय श्रोतागण उतरता है, पुण्य हम कमाते हैं, तब ऐसे ऐसे कार्य हमें करने को मिलते हैं जिस कारण से हम और आप आज यहाँ पर इकट्ठा हुए। माता रानी की असीम कृपा हमारे ऊपर, आप सभी के ऊपर हुई, और श्रीमती गीता जी के माध्यम से आज हम भी तरनतार हुए। हमारा आज का कार्यक्रम संक्षिप्त रूप में माता रानी के प्रति जो प्रसाद इत्यादि उसको चढ़ाएंगे। कोई और प्रसाद लेकर आई सर? ठीक है, तो मंत्रों के साथ में हम शुरू करेंगे। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण माँ दुर्गा की चालीसा उसका गायन करेंगे, और उसके बाद में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ग्रंथ में से कुछ ज्ञान की कथा आपको श्रवण कराएंगे। लगभग 1 घंटा आप हमारा साथ देना। इससे ज़्यादा हम कथा नहीं करेंगे। इसके बाद में कीर्तन भी करेंगे, और हम जानते हैं कि वीकडे है तो हम समय का भी बड़ा ध्यान रखेंगे, लेकिन भरपूर रूप से अंतिम रात्रि में हमारा और आपका प्रिय श्रोतागण ये सौभाग्य कि हम माता रानी की चर्चा इत्यादि करें। चलिए सभी कोई अपने अपने हाथों को जोड़ लेते हैं और ईश्वर वंदना से आज की जो कार्यक्रम है कथा उसका प्रारंभ शुरू करें। वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामनिरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगमनं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। ॐ शन्नो मित्रः शर्वणः शन्नो भवत्रमा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मा वदेशामि ऋतं वदेशामि सत्यं वदेशामि। तद्मार्मौतु तद्वक्तारमौतु औतु मार्मौतु अवतारम्
ओम शांति शांति शांति। बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की जय। चलिए सभी को मिलकर के माँ दुर्गा का चालीसा है, उसका पाठ करें। नमो नमो दुर्गे सुखदायिनी, नमो नमो अम्बे सुखदायिनी, नमो नमो दुर्गे सुखदायिनी, नमो नमो अम्बे सुखदायिनी। निरंकार है ज्योत तुम्हारी, तीनों लोक में गई उजियारी। लक्ष्मी ललाट तुम महाविशाला, नेत्र लाल दिखते विकराला। रूप मातु को अधिक सुभावे, करत करत जनाति सुखपावे। नमो नमो दुर्गे सुखहरिणी, नमो नमो अम्बे सुखहरिणी। संसार साथी बैठीना, पालन हेतु अन्य बल दीना। अन्ना पूर्णा हुई जगपाला, तुम्हारी राजी सौंदर्यमाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर जानी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मादि तुम्हें निज जावे। नमो नमो दुर्गे सुखहरिणी, नमो नमो अम्बे सुखहरिणी। रूप सरस्वती को तुम धारा, जय सुबोध ऋषि मुनि ने उतारा। बड़ा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई मार जगदम्बा। रक्षा करि प्रहलाद बचायो, हिरणाक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण आंख बढ़ाई। नमो नमो दुर्गे सुखहरिणी, नमो नमो अम्बे सुखहरिणी। सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु जी जय मन नासा। दीन लाज में तुम्हारी भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। माता की भूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला चुप नाता। श्री भैरव तारा जगतारणी, सिंधवाल भव तुम्हारी वार। नमो नमो दुर्गे सुखहरिणी, नमो नमो अम्बे सुखहरिणी। हे हरिवाण गौर भवानी, लांगुर वीर चलत अग्रवाणी। कर में कापर करत विराजे, जाको देख काल दरवाजे। तो है रात्र और त्रिशूला, जाने जुगत नारद निर्मूला। नगर कोट में तुम्हारी विराजत, तीनों लोक में रंगा पास। नमो नमो दुर्गे सुखहरिणी, नमो नमो अम्बे सुखहरिणी। तुम दानव तुम मारे, राज्य बीज संगन संहारे। महिषासुर नित अति अभिमानी, नहीं अवतार मही अकुलानी। रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम नय संसारा। बड़ी गाद संगन कर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। नमो नमो दुर्गे सुखहरिणी, नमो नमो अम्बे सुखहरिणी। अमरपुरी और तब लोका, तब महिमा सब रहे टोका। ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम बात से ज्योत गावे, तुम्हें दरिद्र निकट नहीं आवे। गावे तुमको नर मन लाए,
मुनि कहत पुकारे, योग न हो बिन साथी तुम्हारी। शंकर आचार्य सब कीन्हो, काम क्रोध वीर सब लीन्हो। नित दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुम। शांति रूप को नरक न पायो, शांति करे सब मन बन पायो। नमो नमो दुर्गे सुतधरणी, नमो नमो रंगे शरणागत हुए कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भये बदन आदि जगदम्बा, भये साथी नहीं कीन विलंबा। ओमो मात कष्ट हरि देव, तुम बिन कौन हरे तुम देव। आकाश निराज पद करावे, शिव मुरन बलि सिर भावे। नमो नमो दुर्गे सुतधरणी, नमो नमो अम्बे सुतधरणी। सासुनाथ की जय महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो बिहारे मातु दयाला, रीति सीति जय करो बिहार। सबल हृदय दया फल पाओ, तुमरो जस मैं सदा सुनाओ। दुर्गा काल सतो कोई खावे, सब सुख भोग परम पद पाओ। नमो नमो दुर्गे सुतधरणी, नमो नमो अम्बे सुतधरणी। नमो नमो दुर्गे सुतधरणी, नमो नमो अम्बे सुतधरणी। बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, देवी माँ भगवती के चरणों में कोटिश बार दंडवत। आप सभी के ऊपर माता रानी की असीम कृपा हुई, हमारे ऊपर कृपा हुई। खास तौर से ग्राम मालकिन श्रीमती गीता जी, उनके समस्त परिवार, जितने लोग यहाँ पर आए हैं, इनकी कृपा माध्यम एक साल फिर हमारा और आपका संगम इनके द्वार पर हुआ। और असीम रूप से ऐसा संगठन प्रिय श्रोतागण साधारण रूप से नहीं बनता। हम आपकी छोड़ो अपनी बारे में बताएं, 2 रोज ऐसे सत्संग करने का अवसर प्रिय श्रोतागण 2-3 रोज नवरात्रि में मिला। और आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि 9 दिनों का है। जब प्रिय श्रोतागण माता रानी की असीम कृपा भक्तों के ऊपर बनती है, और इस अनुष्ठान के लिए, जैसे आप सभी कोई देख रहे हैं, जो अनुष्ठान यहाँ पर हुआ है, पूजा पाठ इत्यादि और सुंदर चौकी इत्यादि का जो वेदी का निर्माण हुआ है, ये साधारण रूप से होता नहीं है। एक तो भक्त मेहनत करते हैं, और दूसरा प्रिय श्रोतागण नवरात्रि के समय माता रानी की असीम कृपा होती है। नवरात्रि साल में 4 बार आती है, ये ज्ञान शायद सभी के पास है। एक नवरात्रि को हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, जिसको हम रामनवमी के नाम से जानते हैं। नवमी 9 दिन का है। इसका ये मतलब है प्रिय श्रोतागण कि वो नवरात्रि भी है। जहाँ 9 दिन है, वहाँ उसके दिन के बाद में यानी कि रात्रि आता है। तो ये एक प्रमुख नवरात्रि है, और इसको हम चैत्र नवरात्रि नवमी कहते हैं, जिसमें पावन भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। दूसरा नवरात्रि प्रिय श्रोतागण कैलेंडर के शुरू में आता है, लगभग फरवरी में। और ये जो 9 दिन का सुंदर कार्य होता है प्रिय श्रोतागण, इसमें भी हम 9 दिवस माता रानी का असीम कृपा, पूजा, प्राप्ति इत्यादि करें। कुल मिला के नवरात्रि प्रिय श्रोतागण एक साल में 4 बार आता है। ठीक है, एक साल में 4 बार प्रिय श्रोतागण नवरात्रि आता है। ये शारदीय नवरात्रि जिसके नाम से हम जानते हैं, जिसको खास तौर से नवरात्रि के रूप में मनाते हैं, जो समय अभी चल रहा है, इसको सबसे उत्तम माना गया है। सर्वश्रेष्ठ प्रिय श्रोतागण चारों नवरात्रि में से एक गुप्त है। 3 के बारे में हमने आपको बता दिया, लेकिन एक बिल्कुल गुप्त है। और पूजा पाठ इत्यादि करो तो ये खास तौर से 3 जो शुरू में आता है, उसके बाद में रामनवमी, और उसके अंत में प्रिय श्रोतागण अभी जो नवरात्रि चल रहा है, हमारा यथाशक्ति अनुसार प्रिय श्रोतागण जितना भी जो भी कुछ जुगाड़ करें, मिलाएं,
मेहनत इत्यादि करें, पूजा पाठ इत्यादि करें, प्रसाद इत्यादि बनाए, ध्यान इत्यादि करें। और इस समय जो जो भक्त प्रिय श्रोतागण माने व्रत इत्यादि रखते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, कठिन है हम जानते हैं, लेकिन वही बात हुई कि साल में प्रिय श्रोतागण एक ही बार, और नवरात्रि यानी कि 9 दिन जो है, 9 ही दिन की बात है। और प्रिय श्रोतागण एक ही बार शारदीय नवरात्रि जो है वो आता है। तो माता रानी की असीम कृपा हमारे और आपके ऊपर हुई कि हमारा और आपका संगम यहाँ पर हुआ। नवरात्रि हर एक दिवस माता रानी के अलग अलग देवी के रूप, प्रिय श्रोतागण, एक एक दिन एक एक देवी का रूप बनाया जाता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ग्रंथ, उसमें देवी माँ भगवती का सर्वप्रथम रूप जो बनता है प्रिय श्रोतागण, उस रूप के माध्यम से भगवान शंकर, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी माँ भागवती का पावन दर्शन उनके लोक में करते हैं। और इस लोक में जब उनका दर्शन हुआ तो माता रानी प्रिय श्रोतागण क्या करती है, अपना एक रूप में से और 3 देवी का रूप बनाती है। और 3 देवी का रूप बना करके एक एक प्रमुख देवता यानी कि ब्रह्मा जी को माँ सरस्वती को सौंपते हैं, विष्णु भगवान को माँ लक्ष्मी को सौंपते हैं, और प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर को माँ गौरी को सौंपते हैं। और उनसे कहते हैं कि इनके साथ आप जाओ, अपने अपने लोक का और निर्माण करो। ये तो सृष्टि की रचना की बात हुई, प्रलय के बाद में जब सब कुछ पानी था। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण भगवती माँ की कृपा से तीनों देवताओं को ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि उनको सृष्टि किस रूप से अब निर्माण करना है, ब्रह्मा जी के लिए चलाना है, विष्णु भगवान के लिए, और प्रिय श्रोतागण किस रूप से रुद्र भगवान शंकर और सृष्टि का अंत करेंगे यानी कि प्रलय करेंगे। ये जो ज्ञान है प्रिय श्रोतागण देवी माँ भगवती इन देवताओं को देती है। और उनके जो अर्धांगिनी यानी कि आदि शक्ति प्रिय श्रोतागण जो प्रिय एक एक स्त्री के रूप में देते हैं, ये भगवती माँ अपना रूप बना करके 3 देवियों को दे देते हैं। वो 3 देवी प्रिय श्रोतागण यानी कि माँ गौरी, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी फिर अनेक रूप धारण करते हैं। अब नवरात्रि को ही देख ले तो एक एक रात्रि में एक एक देवी का विवरण है। प्रथम 3 दिवस आप ध्यान लगाकर अगर देखें, वैसे तो आजकल हमारे पास इंटरनेट वगैरह है, हम चित्र इत्यादि भी देख सकते हैं, जो माने आपको हर साल याद करना हो शायद कि अच्छा इस दिन हम क्या चढ़ाएं, इस माता के लिए कौन सा रंग के कपड़ा इत्यादि पहने। तो अब लिखने की और याद करने की आवश्यकता नहीं, आपको याद है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आजकल प्रिय श्रोतागण काफ़ी सरल हो गया है। अगर आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो ये सब करने से थोड़ा देर पढ़ेंगे अगर, तो पता लगेगा प्रिय श्रोतागण कि हर एक देवी जो है उनके लिए अलग अलग साधारण सा वस्तु चढ़ाती हैं। प्रथम प्रिय श्रोतागण जो 3 दिवस है वो भगवती जो रूप बनाती है यानी कि माँ लक्ष्मी का रूप बनाती है, उनसे 3 देवी प्रसिद्ध होते हैं। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण महागौरी दूसरा जो 3 भाग का यानी कि 3 दिवस, और उसके अंत में जो आखिरी 3 दिवस है प्रिय श्रोतागण माँ सरस्वती के रूप से और 3 अलग अलग देवियां बनती हैं। इस कारण से हम आपको ये बात बताते हैं कि कई बार आप नवरात्रि का कथा अगर कहीं सुने या मंदिर इत्यादि में जाएं तो हमें और आपको अंतिम दिवस 2-3 दिवस में प्रिय श्रोतागण माँ सरस्वती का आह्वान, उनका पूजन और कन्या पूजा इत्यादि करने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम हर एक देवी को किसी भी रूप से मनाए, माने हमारा और आपका निष्ठा जिस देवी में पड़े प्रिय श्रोतागण, माँ लक्ष्मी में पड़े, कुछ लोग माँ लक्ष्मी का बहुत पूजन करते हैं, माँ गौरी के रूप में अगर हम उनको ध्याएं या तो माँ सरस्वती के रूप में ध्याएं। बस इतना ही समझे प्रिय श्रोतागण कि माता रानी ने हमारे ऊपर इस रूप से कृपा किया है कि अपना अनेक रूप बना दिया। आपको वो दुर्गा माँ का रूप अगर थोड़ा, काली मैया का रूप अगर थोड़ा डरावनी लगता है ना, तो जीभ निकला है, त्रिशूल इत्यादि लिए हुए है, बड़ा भयंकर उनका रूप है, बोले अब भी किसी के मार दी, ऐसा अगर आप उनको देखोगे ना
तो अचानक से अगर कोई देख लेते तो शायद वो डर जाए। तो ये रूप अगर माने हमारे हृदय में अगर भय यानी कि डर उत्पन्न करे, तो माता रानी की असीम कृपा भक्तों के ऊपर की कई अन्य रूप बनाए, जिस रूप में प्रिय श्रोतागण हमारी निष्ठा हो, लक्ष्मी मैया के रूप में अगर उनको हम स्वीकार करें, उनका भी पूजन करें। एक और बात प्रिय श्रोतागण, नवरात्रि के प्रति हम बताएं, देवियों को प्रमुख रूप दिया गया है। ठीक है, ये बात सुंदर बात है। सब देवियों को प्रमुख रूप दिया गया है। और प्रिय श्रोतागण, पूजा करते समय इनके जो मुख्य पतिदेव इत्यादि इनको भूले नहीं। दिवाली के समय जब कभी कथा करने का अवसर प्राप्त होता है तो हम ये अवश्य बताते हैं कि माँ लक्ष्मी का पूजन करो, लेकिन विष्णु भगवान के भूलना नहीं। लक्ष्मी मैया ऐसी है प्रिय श्रोतागण, वो आएगी अगर हम और आप बैठ करके उनका पूजा ध्यान इत्यादि करें। माने दिवाली के खास तौर से धनतेरस इत्यादि जैसे भी हो, हम निष्ठा पूर्वक और लक्ष्मी माँ का पूजन करते हैं। उनका पूरा पूजन कर लिया तो प्रिय श्रोतागण, ये संतों ने बताया है, ग्रंथों में लिखा गया है और ऐसा होता भी है कि लक्ष्मी मैया उस द्वारे में आई। कितना दिन उस द्वारे में रुकी, उस घर पर रुकी, इसका निर्णय प्रिय श्रोतागण ऐसे होता है कि कितनी निष्ठा के साथ में हमने उनके पति यानी कि भगवान विष्णु का पूजन किया। कुछ दिन रुकी, अच्छी बात है। ज्यादा दिन रुकी, ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि हमने दोनों भगवान विष्णु और प्रिय श्रोतागण माँ लक्ष्मी का जो पूजन है उसको किया। जो लोग दिवाली में शंख का पूजन करते हैं, 2 शंख का पूजन करते हैं, लक्ष्मी नारायण मूर्ति इत्यादि का पूजन करते हैं। तो कहने का ये भाव है प्रिय श्रोतागण कि जब हम ध्यान लगाएं माता रानी का नवरात्रि में, उनके जो पति स्वरूप जो शक्तियां हैं उनको भी हम भूलें ना। आज की कथा प्रिय श्रोतागण, माने कि आज की जो रात्रि है, अब हर एक देवी नवरात्रि में एक एक देवी अलग अलग रूप अलग अलग नाम लेती है। अब ये रिसर्च हम आपके ऊपर छोड़ देंगे कि हर एक देवी का हर दिन क्या इत्यादि करना है। आखिरी दिवस की जो देवी है, लेकिन प्रिय श्रोतागण, उन माता का नाम है सिद्धिदात्री। ठीक है, 9वें दिवस जो आज है। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण ये अनेक सिद्धियां जो है वो प्रदान करती है जो भक्त उनका पूजन करते हैं। हनुमान जी का पूजन कई लोग करते हैं। और प्रिय श्रोतागण, हनुमान चालीसा में कहा गया अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। अष्ट सिद्धि यानी कि 8 सिद्धि अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं। 9 निधि के दाता यानी कि अगर हम हनुमान जी का पूजन करें तो हनुमान चालीसा कहता है कि हनुमान जी हमें 8 सिद्धि की जो शक्ति है वो प्रदान कर सकते हैं। लेकिन प्रिय श्रोतागण, ये 8 सिद्धि जो है ये हनुमान जी को किसने दिया? ये तो साक्षात देवी माँ भगवती ने दिया। मानस हमें ये कथा बताती है कि हनुमान जी अशोक वाटिका में जब जाकर के माँ सीता से मिलते हैं, तब प्रिय श्रोतागण माँ सीता उनको 8 सिद्धि की शक्ति जो है वो प्रदान करती है, उसको दान में देती है, उनको आशीर्वाद रूप में देती है। तो ये देवी प्रिय श्रोतागण यानी कि सिद्धि देने वाली जो देवी है, ये इन देवी का नाम सिद्धिदात्री है। और ये आखिरी दिवस नवरात्रि में इनका विशेष पूजन जो है वो किया जाता है। सिद्धि अलग अलग प्रकार की शक्ति है और ये 8 सिद्धि है। अष्ट सिद्धि 9 निधि, नदी अलग प्रकार की शक्ति है, लेकिन 8 सिद्धियां जो है ये अलग अलग प्रकार की शक्ति है। अनिमा, महिमा, गरिमा, लदिमा, प्राप्ति, प्राक्य और ईश्वर तत्व। अब इसको अगर हम सरल रूप से समझाएं तो उदाहरण तो हनुमान जी का ही लेना होगा कि किस रूप से वो उड़ सकते थे। जो भी कोई उड़ता है या तो उनके पास पंख होते ना, चिड़िया है तो पंख है, विंग्स के कारण से वो उड़ सकते हैं। हनुमान जी के पास तो पंख थे नहीं, तो अपना वजन जो है प्रिय श्रोतागण वो बहुत कम कर लेते हैं, वेट काफी अपना वेट लूज कर लेते हैं। और इस रूप से प्रिय श्रोतागण ये एक प्रकार की शक्ति है कि हम अपना वजन बिल्कुल हल्का कर ले ताकि हम ऊपर फ्लोट हो सके। ये उनके पास शक्ति है। मानस में कई रूप से प्रिय श्रोतागण हनुमान जी अलग अलग सिद्धि दिखाते हैं। पानी के अंदर जाते हैं, सिंगिका को मारते हैं। और प्रिय श्रोतागण पानी के अंदर यानी कि सांस लेना, ये भी एक प्रकार की सिद्धि है। किसी को अपने रूप में प्रभावित कर लेना और ऐसा हो जाए कि सब हमें ईश्वर मानने लगे, ये ईश्वर तत्व, ये एक प्रकार की सिद्धि है जो हनुमान जी के पास था। हनुमान जी से जो भी कोई बात करे
प्रिय श्रोतागण वो मोहित हो जाए और उनके बस में आ जाता, जैसे विभीषण से बात करते थे। तो अलग अलग प्रकार की जो सिद्धि है जो देवी प्रदान करती है प्रिय श्रोतागण, भवानी जगदम्बे मैया का रूप जो सिद्धिदात्री, आज उनका जो दिवस है और इस रूप में हम उनको पूजा करें। जब जब देवी रूप धरती है, अलग अलग प्रकार की देवी जब बनती है, नवरात्रि में 9 अलग अलग प्रकार की देवियां बनती है, 4 भुजाएं लेकर आती है, वर मुद्रा, और जो माने मुद्रा माने पोजिशन। तो अगर हाथ ऐसा उठा है माता का, अगर आप चित्र में देखें या मूर्ति में देखें, अगर हाथ ऐसा उठा है प्रिय श्रोतागण, तो ये अभय वरदान करने वाली, यानी कि अगर हमारे हृदय में किसी प्रकार का डर है तो वो डर खींच लेती है, अभय प्रदान करती है। और वर मुद्रा यानी कि हाथ अगर सीधा नीचे गिरा है तो इस रूप में कि जो भक्त माता रानी की पूजा अर्चन इत्यादि करे, जो मनोकामना उनके मन में हो उसकी पूर्ति करे, वरदान प्राप्त करे। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण देवी अलग अलग रूप धारण करती है। सिंह इनका वाहन है और शेर सवारी प्रिय श्रोतागण देवी आती है। अलग अलग देवियां अलग अलग जो जानवर इत्यादि होते उनके ऊपर आती हैं। गौरी मैया के रूप में प्रिय श्रोतागण, जब माँ गौरी छोटी थी, बच्ची थी, उन्होंने बहुत तपस्या किया भगवान शंकर को, और प्रिय श्रोतागण अपने पति रूप में पाने के लिए इतना तेज प्रिय श्रोतागण उनके देह से निकला। पार्वती मैया जो थी 5 साल की, इतना तेज उनके तन से निकला जब भगवान शंकर के प्रति वो पूजा इत्यादि कर रही थी। इतना तेज निकला प्रिय श्रोतागण कि कोई भी जंगली जानवर उनके पास जा नहीं सकता है, और उनकी जो प्रार्थना है, उनका जो तपस्या है उसको भंग नहीं कर पाता। एक शेर भी आया था और प्रिय श्रोतागण मन में ये धारण करके आया कि हम इस कन्या को खाएंगे, भूख लगी है, लेकिन उनके शक्ति के कारण से उनके करीब नहीं जा पाया और वहीं बैठ जाता है। यानी कि 5 साल की कन्या जो पार्वती तपस्या जब शुरू करती है तो ये शेर उसके पांव के नीचे बैठ जाता है, इंतजार करता है, बोले कब जागी, कब आई, कब हम उनको खाएंगे। और तप के माध्यम से प्रिय श्रोतागण माँ पार्वती इस जो शेर है उनको अपने बस में कर लेती है। जब माँ पार्वती का तपस्या खत्म हुआ तो ये जो शेर है, सिंह है, उसके हृदय में जो भावना थी कि हम इनको खाएंगे, ये सब चल देता है। और माता रानी क्या करती है, इनको अपने वाहन रूप में, यानी कि इनके जब अब हमें और आपको कहीं से कहीं जाना है तो हम गाड़ी में बैठकर जाएंगे, और इस रूप में प्रिय श्रोतागण माता रानी क्या करती है, सिंह के ऊपर सवार होकर आती है। हर एक देवी को नवरात्रि में अलग अलग वस्तु इत्यादि प्रिय श्रोतागण चढ़ाने का विधान है। कुछ वस्तु हम चढ़ाएं, गुड़ इत्यादि है, मद इत्यादि है, चढ़ाकर हम खा सकते हैं। कुछ कुछ वस्तु हम चढ़ाएं प्रसाद रूप में, शायद खाने में थोड़ा कठिन है। आज की जो देवी है सिद्धिदात्री, उसको हम चढ़ाते हैं काला तिल। तो बड़ा ही सरल है, अलग अलग देवी के अलग अलग प्रिय श्रोतागण वस्तु इत्यादि हम चढ़ाते हैं। इस रूप में हमने संक्षिप्त में आज की जो देवी है प्रिय श्रोतागण उसकी कथा का श्रवण किया। चलिए छोटी सी सुमिरनी कीर्तन करेंगे, उसके बाद में श्रीमद् देवी भागवत की 1-2 कथा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की जय। आना आना जय दुर्गा भवानी हमारे सुमिरन आना।
मैया को मिलाना पार्वती मैया को मिलाना जगदम्बे माँ की जय। प्रिय श्रोतागण, व्यास जी ने सब ग्रंथों का निर्माण किया, खास तौर से जो 18 पुराण है उनमें से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण एक ऐसा सुंदर ग्रंथ निकला जो इसकी कथा करे और सुने प्रिय श्रोतागण, और वो अपने मुक्ति का द्वार जो है वो खोलते हैं। कुछ दिन पहले कथा जब किया था तब बताया था कि कुछ ग्रंथ प्रिय श्रोतागण उनकी कथा हम करें तो हमें कैसे जीना है वो सिखाती है, माने कि जीवन में क्या नियम होने चाहिए, क्या मर्यादा होना चाहिए, ये सिखाती है। और कुछ कुछ ग्रंथ प्रिय श्रोतागण हम श्रवण करें, उसका ध्यान करें, और भले ही हम अपने दैनिक जीवन में कुछ उतार नहीं पाए कुछ कुछ ग्रंथ में से, लेकिन प्रिय श्रोतागण ये हमारा जो भक्ति के माध्यम रास्ते से और हमें मुक्ति की ओर लेकर चलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। 2-3 ग्रंथ ऐसे हैं प्रिय श्रोतागण जो हमें मुक्ति की ओर लेकर जाते हैं। ये एक प्रसिद्ध ग्रंथ श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। आज की कथा प्रिय श्रोतागण हम 9वें अध्याय से लेकर चलेंगे। इस ग्रंथ में कई अनेक कथाएं हैं, कई अनेक देवियों की कथा है प्रिय श्रोतागण, और कई अन्य ऋषि मुनि, महाभारत की कथा, रामायण की कथा, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम की, ये सब कथा इसमें जुड़ी हुई है। लेकिन नवरात्रि के समय हम ध्यान करके, कोशिश करके अगर 1 या 2 दिवस हमें कथा करने का अवसर प्राप्त हो, तब हम क्या करें, 2-3 अध्याय ऐसे ऐसे चुने जिसमें देवी की कथा ज़्यादा है। तो 9वें अध्याय में प्रिय श्रोतागण सुंदर रूप से नारद जी और भगवान विष्णु का बात इत्यादि चलता है, और भगवान विष्णु प्रिय श्रोतागण 5 देवी के बारे में बताते हैं जो सर्वप्रथम जब रूप धारण करते हैं और उसके बाद में ये प्रसिद्ध देवियां के नाम से सिद्ध होती हैं। इन देवियों का नाम कुछ इस प्रकार है। सबसे प्रथम दुर्गा, जो रूप बनता है देवी का वो दुर्गा, उसके बाद में प्रिय श्रोतागण राधा, फिर लक्ष्मी, सरस्वती और आखिरी सावित्री। तो इस अध्याय में यानी कि 9वें अध्याय में इन 5 देवियों की कथा है। दुर्गा माँ, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री। दुर्गे माँ के बारे में हम सब प्रिय श्रोतागण भली भांति परिचित हैं। जब जब भक्तों के ऊपर भीड़ पड़ता है, सिंह सवारी करके प्रिय श्रोतागण कई अनेक राक्षस, चंड, मूंड, महिषासुर इत्यादि का वध, प्रिय श्रोतागण मधु कैटभ इत्यादि का वध ऐसे दुर्गा माँ रूप में आकर करती है। माँ राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के
साथ में प्रिय श्रोतागण वो द्वापर में रूप धर के और जाती है और भगवान श्री कृष्ण के साथ में रासलीला इत्यादि करती है। ये उनके द्वापर का रूप हुआ, यानी कि द्वापर में वो एक छोटी सी कन्या का रूप लेकर आती है और भगवान श्री कृष्ण जैसे जैसे बड़े होते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ में बड़ी होती है शक्ति के रूप में प्रिय श्रोतागण। और राधा रानी जो है वो आती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि राधा रानी का जो उत्पत्ति है वो जब भगवान श्री कृष्ण आए थे उस समय हुआ था। इससे भी पहले प्रिय श्रोतागण राधा रानी रूप जो है वो धारण करती है। इस अध्याय में उनकी कथा है और लक्ष्मी माँ सरस्वती और प्रिय श्रोतागण सावित्री देवी जो है कथा। तो इस अध्याय में इस रूप से कथा आई है कि प्रिय श्रोतागण माँ भगवती जब सर्वप्रथम रूप बनाती है तो उनके राइट अंग से ये 5 देवियां निकलती हैं और लेफ्ट में से प्रिय श्रोतागण कई अनेक देवता इत्यादि ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, विष्णु भगवान इत्यादि इत्यादि निकलते हैं। और खास तौर से माँ सरस्वती की जो कथा है वो भी इसी अध्याय में आई है। इस कारण से हमने चुना प्रिय श्रोतागण कि ये अध्याय की कथा आज हम और आप मिल करके श्रवण करें। माँ सरस्वती, अब हम और आप जब स्कूल जाते थे, हम भी सनातन स्कूल फीजी में पढ़ते थे और सरस्वती माता का मंत्र प्रिय श्रोतागण हर सुबह जब प्रार्थना का समय आता सभी पे खड़ा होकर करते। लेकिन बचपन पे किया और माँ सरस्वती की कृपा जो है वो हमारे ऊपर पड़ा, ये बड़ी सुंदर बात है। जब हम बड़े हो जाते हैं और माने पढ़ाई इत्यादि खत्म हो गया, काम इत्यादि करने लगते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि माँ सरस्वती के बारे में भूल जाए। वास्तविक तौर पर प्रिय श्रोतागण माँ सरस्वती जो है वो बुद्धि और विद्या की देवी है। और बुद्धि और विद्या प्रिय श्रोतागण दो ऐसे वस्तु है जो जीवन में हमें हमेशा चाहिए और कभी ऐसा ना हो कि हमारे पास विद्या ज़्यादा हो या बुद्धि ज़्यादा हो जाए। जितना है प्रिय श्रोतागण वो ठीक है, लेकिन और बुद्धि और विद्या की हमेशा आवश्यकता रहती है। कुछ लोग पढ़ती हैं, पहले बैचलर्स करती हैं, उसके बाद में मास्टर्स करती हैं, उसके बाद में पीएचडी करते हैं, माने वो जो पढ़ाई का कार्य वो करते रहते हैं। लेकिन अगर हम और आप पढ़ते नहीं है प्रिय श्रोतागण, हमारी बुद्धि में और हमारे विद्या में परिवर्तन अपने आप होता है। जीवन में भी सब कोई प्रिय श्रोतागण माने क्लासरूम स्कूल में जाकर नहीं पढ़ते। कई ऐसे बातें हैं जो आप काम पे जाओगे तो कुछ नया सीखोगे। मान लो यहाँ का जो सरकार है, गवर्नमेंट है, अगर कोई रूल इत्यादि बदल दिया, अभी ओकलैंड में कई रास्तों का जो माने ट्रैफिक स्पीड लिमिट है धन्य उसको कम कर दिया। आप जानते हैं काफी हो गया, कुछ जगह 10 और 20 हो गया, थोड़ा ध्यान रखना है। तो कहने का ये भाव है प्रिय श्रोतागण कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि सरकार ने ऐसा किया है और इसको हम अमल में लेकर आएंगे। तब फिर हम जब उस रास्ते पर चलेंगे या स्पीड का साइन देखेंगे तब हम सोचेंगे हाँ ये सब प्रिय श्रोतागण विद्या हमने पढ़ा, हमने उसको समझा, और बुद्धि कैसे हम इसको इस्तेमाल करें प्रिय श्रोतागण, ये सब की जो देवी है वो साक्षात माँ सरस्वती है। इस अध्याय में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 9वें अध्याय में माँ सरस्वती की सुंदर पूजा प्रिय श्रोतागण जो वसंत पंचमी में किया जाता है, ये साल के शुरू में आता है। एक ऐसा दिवस होता है जो माँ सरस्वती के प्रति है और सुंदर रूप से उस पूजा का विधान, माँ सरस्वती का सुंदर मंत्र इत्यादि यहाँ पर दिए गए हैं। और कहते हैं प्रिय श्रोतागण कि जो भक्त माँ सरस्वती के आराधना इत्यादि नित्य करते हैं, वही बात हुई विद्या और बुद्धि। आपको विद्यार्थी होने की आवश्यकता नहीं, स्टूडेंट होने की आवश्यकता नहीं। हर एक दिवस प्रिय श्रोतागण, हर एक व्यक्ति माँ सरस्वती का ध्यान सुंदर रूप से कर सकते हैं। अगर हमें मंत्र याद है तो हम जानते हैं आप सभी को ये मंत्र भी याद होगा जो मंत्र हमने शुरू में गाया था, माँ सरस्वती का ध्यान, ताकि हमें विद्या और बुद्धि दोनों का प्रदान करें। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण जो इच्छा माँ सरस्वती से हम और आप लेकर बैठते हैं और उनका पूजन मंत्र इत्यादि करते हैं, माता रानी अवश्य हमारे और आपके ऊपर कृपा करती है। आगे की कथा में वेदोव्यास प्रिय श्रोतागण
हर एक देवी जिनका नाम हमने लिया उसका संक्षिप्त में परिचय देते हैं। और एक बार ऐसा कहते हैं कि माँ गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी माँ के बीच में युद्ध हुआ। ऐसा हुआ कि माँ सरस्वती एक दिन प्रिय श्रोतागण वैकुंठ जाती है और गंगा माँ वहां पर पहुंचती हैं। गंगा मैया प्रिय श्रोतागण हम उनको नदी के रूप से जानते हैं, लेकिन उस नदी से पहले और वो एक देवी थी। हाँ, वो देवी रूप धर के नदी के रूप में आती है। उससे पहले यानी कि नदी से पहले वो एक देवी थी। और किस रूप में वो देवी जो है वो नदी का रूप धारण करती है, इस अध्याय में वो कथा हमें प्राप्त होता है। तो घूमने फिरने प्रिय श्रोतागण माँ गंगा और माँ सरस्वती जब वैकुंठ जाते हैं तो माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के बीच में प्रेम जो है वो देखते हैं। पति पत्नी के बीच में प्रेम प्रिय श्रोतागण इतना होना चाहिए तो अब कथा भी बतलाती है, हमें भी बताना पड़ेगा। इतना प्रेम होना चाहिए कि कोई दूसरा व्यक्ति भी देख ले तो उनको भी लगे हाँ ये लोग दोनों एक दूसरे से अच्छा प्रेम इत्यादि करते हैं, है ना। चेहरे से या वाणी से या जो बॉडी लैंग्वेज है उससे पता चल जाएगा कि घर गृहस्थी लोगों का किस रूप से चल रहा है। आपको बहुत प्रश्न इत्यादि पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो माँ सरस्वती प्रिय श्रोतागण जब उन्होंने भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के प्रति प्रेम जो है वो देखा तो उनके हृदय में थोड़ा जलन भावना हुआ और जलन भावना के माध्यम से इन तीनों के बीच में और झगड़ा माने कि छिड़ गया। तीन देवियां थी। भगवान विष्णु बोले स्त्रियां जब आपस में लड़ रहे हैं हम पीछे हट जाएंगे, वहां से चल देते हैं। और प्रिय श्रोतागण इनके वाद विवाद इत्यादि के माध्यम और माँ सरस्वती ने लक्ष्मी माँ गंगे मैया का बाल इत्यादि भी खींचा। आप सभी जानते हैं देवी जब क्रोधित होते हैं तो भैया घर के बर्तन इत्यादि तबूतन सुनाई ना, बेलना इत्यादि सुनाई, कुछ फटी कुछ गिरी कुछ फूटी, ऐसा भी होता है कभी कभी। तो प्रिय श्रोतागण जब इनका वाद विवाद इत्यादि हुआ तो क्रोध की जो सीमा है वो पार हो जाती है, माने कि अपना जब क्रोध काबू में नहीं होता है तो लोग प्रिय श्रोतागण उनके मुख से क्या निकल रहा है उनका ध्यान ही नहीं। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण तीनों माताएं क्या करते हैं, अलग अलग रूप में एक दूसरे को ही श्राप दे देते हैं, एक दूसरे को श्राप दे देते हैं। और माँ सरस्वती प्रिय श्रोतागण को इस रूप से श्राप मिला कि आपको पृथ्वी में जाकर के नदी बनना पड़ेगा। अब जो देवी और देवता प्रिय श्रोतागण अलग अलग लोक में रहते हैं, यानी कि स्वर्ग में, ब्रह्म लोक में, वैकुंठ इत्यादि में, ये तो पृथ्वी से और सुंदर जगह है। तो इनके लिए अगर श्राप मिल गए कि आपको रूप धर के पृथ्वी पे गिरना होगा तो ये तो श्राप ही हुआ उनके लिए। माँ सरस्वती को ऐसा श्राप मिला कि वो और पृथ्वी में एक नदी के रूप में आए। माँ सरस्वती ने उल्टा गंगे मैया को श्राप दिया कि आपको भी नदी के रूप में प्रिय श्रोतागण पृथ्वी में आना होगा। और जब बेटा तो इन्होंने आप लोग कहीं जाए मतलब बैठ जाओ बेटा। हाँ बैठ जाओ गुड। तो दोनों देवियां प्रिय श्रोतागण माँ सरस्वती और माँ गंगा एक दूसरे को श्राप देते हैं कि तुम जाओ और पृथ्वी पर और नदी बन जाना, तुम जाओ पृथ्वी पर नदी बन जाना। दोनों एक दूसरे को श्राप दे देते हैं। लक्ष्मी मैया प्रिय श्रोतागण इनको छुड़ाने की कोशिश करती है जब ये दोनों लड़ते हैं, और इनको श्राप इस रूप से मिला कि तुम पृथ्वी पर जाकर एक पेड़ बन जाओगी।
हाँ, आपको पृथ्वी पर जाकर एक पौधा बनना होगा। अब ये सब श्राप इत्यादि प्रिय श्रोतागण जब हुआ तो बात चलते चलते कई श्राप इत्यादि इसमें जुड़े। गंगा मैया को श्राप मिला कि तुम जब पृथ्वी पर जाओगी तब तुम्हें सदा के लिए और लोग अस्त विसर्जन यानी कि हड्डी इत्यादि आप में जाकर समर्पण करेंगे, तो जो मैला कुचैला होगा आपको लेना होगा। तो कई अन्य श्राप, कई अन्य कथा प्रिय श्रोतागण इस रूप में जुड़े। ये सब कार्य हुआ। श्राप इत्यादि जब तीनों को अपने आप में बातचीत करते श्राप इत्यादि हो गए, तो बहुत ज़्यादा लेडीज लोग के मिलकर बात नहीं करना चाहिए, पता नहीं बात कहाँ तक पहुँच जाए ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उस समय भगवान विष्णु प्रिय श्रोतागण वापस आते हैं। और जब भगवान विष्णु वापस आते हैं तो तीनों माताओं को शांति कराते हैं और कहते हैं कि ये तो सब आगे होना ही है, और आपने जैसे जैसे श्राप दिया है, ये विधाता ने पहले से लिख दिया कि आपको ऐसा करना होगा। ये श्राप एक कारण बनता है जिस कारण से, और भगीरथ तपस्या करेंगे, गंगा मैया को बताते हैं। मानस में भी ये कथा है कि भगीरथ तपस्या करेंगे और उनके कुल का उद्धार करने के लिए, और आपको प्रिय श्रोतागण स्वर्ग से नीचे उतर के आकर के और नदी के रूप में जाना होगा। माँ सरस्वती से कहते हैं कि सरस्वन जो देवता है वो तालाब और जो नाली यानी कि जो स्ट्रीम होते हैं उनके जो देवता है, उनके आप अर्धांगिनी बनोगी, ताकि जितने तालाब जो है और जो स्ट्रीम पौंड इत्यादि उनके पानी और आप में आकर के मिलेंगे। देखिए, माँ सरस्वती का जब रूप नदी के रूप में होता है, पृथ्वी के ऊपर भी और पृथ्वी के नीचे भी, तो तालाब का पानी सोख करके प्रेष होता है नीचे जाता है। इस रूप से तीनों का आशीर्वाद इत्यादि जो श्राप इत्यादि वो मिला। रही बात माँ लक्ष्मी की, तो प्रिय श्रोतागण उनको इस रूप से श्राप मिला था कि आपको विष्णु भगवान से दूर होना पड़ेगा और आपको पृथ्वी में एक पेड़ रूप यानी कि तुलसी के रूप में प्रिय श्रोतागण माँ लक्ष्मी का रूप धरना पड़ा। तो ऐसे ऐसे जो श्राप इत्यादि है, इस रूप में इस अध्याय में ऐसी कथा आई कि इन तीनों देवियों ने श्राप को स्वीकार किया, लेकिन फिर भी भगीरथ तपस्या इत्यादि करते हैं, तब गंगा मैया बह करके आती है। और प्रिय श्रोतागण भगवान विष्णु जब रूप धारण करते हैं तब तुलसी कथा आप सभी को जानते हैं, तुलसी मैया से विवाह इत्यादि करते हैं। राधा और गंगा की कथा प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जो है वो द्वापर से पहले भी थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे ब्रह्मलोक है, जैसे स्वर्ग है, जैसे वैकुंठ है, वैसे गौलोक एक स्थान है। गौलोक एक ऐसा स्थान है प्रिय श्रोतागण जहां पर हमेशा पहले से सभी युगों से प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण और उनके शक्ति स्वरूप राधा रानी वहां पर स्थिर है। एक दिन ऐसा हुआ, अब ये कथा गंगा मैया की उत्पत्ति की कथा है। हम और आप ये जानते हैं कि विष्णु भगवान के पांव में से जो पानी निकले थे उसको ब्रह्मा जी ने कमंडल में रखा। भगीरथ जब तपस्या किया, पानी ऊपर से छोड़ा, भगवान शंकर क्या करते हैं, अपने सिर पे धारण करते हैं और एक बूंद नीचे छोड़ते हैं, तो पृथ्वी पे आकर के गंगा मैया रूप धारण करती है। लेकिन उससे पहले प्रिय श्रोतागण किस रूप से विष्णु भगवान के चरण में से गंगा मैया निकलती है, ये कथा श्रीमद् देवी भागवत के 9वें अध्याय में है। और किस रूप से प्रिय श्रोतागण माँ गंगा का निर्माण होता है, यानी कि देवी का निर्माण होता है, पानी के रूप में निर्माण होता है। भगवान कृष्ण और राधा रानी एक नदी में प्रिय श्रोतागण नहाते हैं। जब नहाते हैं तो पूरे नदी में प्रिय श्रोतागण समा जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जब निकलते हैं तो प्रिय श्रोतागण बहुत महिमा उस नदी की गाते हैं। और इस रूप में राधा रानी थोड़ा क्रोधित हो जाती है।
कोई जो प्रियतम स्त्री होती है, अगर उनके पुरुष किसी और की माने प्रशंसा इत्यादि करे, थोड़ा होता है। और इस रूप से प्रिय श्रोतागण, राधा मैया क्या करती है, नदी के जितना पानी था पी लेती है। अब हमारा आप सोचेंगे कि एक राधा रानी और इतना बड़ा नदी का पानी वो कैसे पी सकती है प्रिय श्रोतागण, लेकिन ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण के शक्ति स्वरूपिणी है और इस माध्यम से सब पानी पी लिया। पीते पीते प्रिय श्रोतागण, जितना पानी बचा था, जो भगवान श्री कृष्ण के पांव के किनारे थोड़ा सा पानी बचा था, ब्रह्मा जी जाकर जल्दी से उसको कमंडल में भर लेते हैं, बोले बाद में काम आई। तो कमंडल में जब भर लेते हैं प्रिय श्रोतागण, और भगवान विष्णु वामन रूप धरते हैं, बौने रूप में भगवान विष्णु जब वामन अवतार धारण करते हैं, तो राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए उनसे 3 पग पृथ्वी जो है वो मांगते हैं। दूसरा पग जब भगवान वामन देव जब अपना धरते हैं और वो पग प्रिय श्रोतागण ब्रह्मलोक तक पहुंचता है, तब ब्रह्मा जी प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, इसी पानी से उन्होंने सचा कर रखा था कमंडल से, उसको निकाल करके भगवान विष्णु यानी कि वामन देव के चरण जो है उसको धोए, चरण धो करके पानी फिर से धर लिया। और प्रिय श्रोतागण, भगीरथ जब तपस्या करते हैं कि हमारे जितने पूर्वज हैं और उनको मुक्ति किस रूप से मिले, उनको उनका अस्थि विसर्जन किस रूप से हो, और जब किसी पावन पवित्र नदी यहाँ पर बहे तब राखी इत्यादि लेकर जाकर उनको समुद्र में प्रिय श्रोतागण मिलाए, इस रूप में। और क्या करते हैं, भगीरथ बहुत तपस्या करते हैं। ये भी कथा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में विस्तार रूप में आई है। भगीरथ से पहले उनके कितने पिता, आजा, पराजा इत्यादि कई लोग काफी तपस्या करते हैं। और प्रिय श्रोतागण, उसके अंत में गंगा मैया जब उतरती है, ये कथा आप सभी को जानती है, लेकिन यहाँ पर आई है कि किस रूप से गंगा मैया जब उतरती है और भगवान शंकर के जटा में जाती है और गुम हो जाती है। पृथ्वी पर ऊपर से नीचे कोई गिरना नहीं चाहता और पृथ्वी पर प्रिय श्रोतागण गंगा मैया आना नहीं चाहती। तो क्रोध में जब ऊपर से उतरती है, बोले पृथ्वी को फाड़ के नीचे चल देंगे। और भगवान शंकर क्या करते हैं प्रिय श्रोतागण, पृथ्वी मैया जो है, धरती मैया जो है, उसकी सुरक्षा करते हैं। कैसे सुरक्षा करते हैं, और अपने बालों में जटाओं में प्रिय श्रोतागण गंगा मैया को रोक लेते हैं। कई साल प्रिय श्रोतागण गंगा मैया भगवान शंकर के जटाओं में घूम रही है, ना ऊपर जा पाती है ना नीचे जा पाती है। इधर भगीरथ कई सालों तक और तपस्या करते हैं। तब भगवान शंकर क्या करते हैं, एक बूंद जो है वो छोड़ते हैं, और वही बूंद प्रिय श्रोतागण गंगोत्री से लेके और गंगा मैया का रूप धारण करती है और तारन तार करती है। इस देवी को प्रिय श्रोतागण साक्षात देवी का रूप मानना ये हमारा और आपका कर्तव्य है। जो रूप देवी बनाती है, माने कि तुलसी का पौधा, ये साक्षात एक देवी का पौधा है और ये पूजनीय है। जैसे हम गंगा का जल से प्रिय श्रोतागण देवी देवताओं का पूजन करते हैं, वैसे हम तुलसी का जो पौधा है उसको साक्षात प्रिय श्रोतागण माँ लक्ष्मी मान करके उसका पूजन कर सकते हैं। इसकी बड़ी महिमा है कलयुग में। इसी कारण से प्रिय श्रोतागण तुलसी हमारे और आपके सामने है। भगवान विष्णु ने एक श्राप स्वीकार किया, राक्षसों का वध किया। विस्तार में ये कथा यहाँ पर आई है और उनको पत्थर का रूप धारण करना पड़ा, जिस पत्थर को हम शालिग्राम रूप से जानते हैं, काला पत्थर है। और प्रिय श्रोतागण भगवान विष्णु ने ये वरदान दिया कि हर साल हम और आप यानी कि पत्थर रूप में शालिग्राम और तुलसी का जो पौधा है उसका विवाह तुलसी विवाह के दिन हमारा होगा। तो प्रिय श्रोतागण कई कथा ऐसे जुड़ते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में। आज हम और आपने क्या किया, कुछ देवियों की चर्चा इत्यादि जो है उसको किया।
इस कथा में विस्तार है, लेकिन जैसे हमने आप सभी से बताया कि इस पुराण में कई अनेक कथा है, कई अनेक ऋषि मुनि इत्यादि की कथा है। हमने 2-3 कथा चुन करके आज आपके सामने प्रस्तुत किया। हम जानते हैं वीकडे है, इस कारण से हम समय का थोड़ा ध्यान देंगे। आज की कथा को हम ये स्थगित करेंगे, आरती करेंगे। इसके बाद में आप सभी कोई भरपूर रूप से आरती करें प्रिय श्रोतागण। इसके बाद में आरती के बाद में फिर हम कीर्तन इत्यादि करेंगे। बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की जय। ठीक है प्रिय श्रोतागण, आप सभी कोई खड़े हो जाए, आरती वाले। भैया एक आरती कर दी भैया, एक आरती कर दिया आंबे तू जगदंबे में खाली खत्म हो लगा इला मागी हाँ और बुक
बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की जय। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुम्हें तो नित्य दिन ध्यावत मैया जी को नित्य दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा केवरी। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुम्हें तो नित्य दिन ध्यावत मैया जी को नित्य दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा केवरी। ओम जय अम्बे गौरी। मान्य सिंदूर विराजत की शोभित मन को। उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना सर्व मगन नीको। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर राता वरराजे। रात मुक्त दलमाला रात मुक्त दलमाला कांचन फल काले। ओम जय अम्बे गौरी। हे हरि वाहन राजत खड़ग खपरधारी। सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासा के मोती। कोटिक चांद दिवाकर कोटिक चांद दिवाकर राजत समजोती। ओम जय अम्बे गौरी। शोभन शोभ दिवाले महिषासुर घाते। शोभ विलोचन नयना शोभ विलोचन नयना नित दिन मद मारे। ओम जय अम्बे गौरी। कान मूंद तनहारे शोभित शील हरे। मधुकर तप दो मारे मधुकर तप दो मारे सुर भय गीत हरे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्मादि रुद्रादि तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। औसत योजन मंगल धावत नीत करत भैरो। राजत पाल में गंगा राजत पाल में गंगा हरु राजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी।
अति शोभित वर पुत्राधारी मनवांछित फल पावत मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी प्रिय कृष्णा गौरी तुम कोटित दिन ध्यावत प्रिय कोटित दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा जी ओम जय अम्बे गौरी कांचन बाल विराजत अगर कपूर भाती तेरी मांगे तुम राजत तेरी मांगे तुम राजत कोटि रतन जोड़ी ओम जय रामे गौरी ओम जय रामे गौरी प्रिय कृष्णा गौरी तुम कोटित दिन ध्यावत प्रिय कोटित दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा जी ओम जय रामे गौरी तेरी अम्बेज की आरती जो कोई नर गावे करत जीवानंद स्वामी करत जीवानंद स्वामी सुख सामति पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी प्रिय कृष्णा गौरी तुम कोटित दिन ध्यावत प्रिय कोटित दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा जी ओम जय अम्बे गौरी बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की जय। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो जो गिर सके ना वो फूल हम है तुम्हारे चरणों के धूल हम है दया की दृष्टि सदा ही रखना तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे कोई न अपना सिवा तुम्हारे तुम्ही हो नैया तुम्ही खेवैया तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते।
समय अपने आने ठीक है, आप आरती दर्शन कर लो, पास कर देना। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण, आप सभी से आग्रह करें आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आरती आपके पास आएगी, बैठे बैठे आप आरती का दर्शन कर सकते हैं। पानी टिक्का नहीं घुसा रहा, सबसे पहले पानी लगाओगे, टिक्का रखेगा। चलिए प्रिय श्रोतागण, नवरात्रि के प्रति 9 मंत्र के माध्यम से माता रानी से विशेष निवेदन करेंगे कि आप हमें इन मंत्रों के माध्यम से जो जो इस मंत्र में हम कहते हैं और आप हमें अर्पण करें। सिद्धि देने वाली, शक्ति देने वाली स्वरूपिणी माँ जगदम्बा का ध्यान हम करें प्रिय श्रोतागण, और उनसे प्रार्थना करें कि जो जो वस्तु हम आपसे चाहते हैं आप यथाशक्ति जितना हमको चाहिए उतना आप हमें प्रदान करें। सर्वप्रथम प्रिय श्रोतागण, ये देवी शक्ति प्रदान करने वाली है, तो शक्ति की प्रार्थना करेंगे। आप सभी हमारे साथ में बोले, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप हमारे ऊपर दया करना, हम भी सभी के ऊपर दया करें, दया की प्रार्थना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारे जीवन में शांति प्रदान करना, शांति की प्रार्थना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बुद्धि की दाता माँ सरस्वती से प्रार्थना करें, आप हमें बुद्धि प्रदान करना। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप हमें विद्या प्रदान करना माता, विद्या की प्रार्थना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूजा पाठ में श्रद्धा भक्ति हो, शक्ति आप हमें श्रद्धा का प्रदान करना, श्रद्धा की प्रार्थना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जीवन में आप हमें भक्ति प्रदान करना और भक्ति के रास्ते में हम आगे बढ़े, ये शक्ति प्रदान करना, भक्ति की प्रार्थना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ लक्ष्मी के रूप में आप हमारे जीवन में आना और जीवन में रहना, लक्ष्मी की प्रार्थना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। निद्रा की प्रार्थना करते हैं, आराम के रूप में। जब हम सोते हैं तो निद्रा देवी आकर हमारे पलकों में वास करती है, तब हम सोते हैं, तो आप हमें आराम प्रदान करना माता, आराम की प्रार्थना करते निद्रा के रूप में। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण, शुभकामनाओं का समय आया। हम और आप मिलकर के माता रानी से प्रार्थना करें कि हे माता रानी, हमें आप जो भी कोई दुख तकलीफ हमारे जीवन में हो, आप शक्ति प्रदान कर देना। जितने जंतु हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं, हम में, उनमें, सब में किसी प्रकार का दुख तकलीफ है, तो आप शक्ति की देने वाली देवी है, आप सबको थोड़ा थोड़ा शक्ति प्रदान कर देना। सब कोई अपने अपने दुख से पार पा सके। मांगने का वक्त आता है, सभी कोई अपने अपने हाथों को खोल लें। पुरुषों के लिए राइट और लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तः न्यायेन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। अपौत्र पौत्रणां सन्तु, पौत्रणां सन्तु पौत्रणां,
निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शारदं सतमे मम जीवन्तु शारदं सतमे मम जीवन्तु शारदं सतमे मम। अंतिम प्रार्थना शांति पाठ के लिए सभी कोई अपने अपने हाथों को जोड़ लें। ओम धौ शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां कल्याणं भवतु सर्वेषां शुभं भवतु सर्वेषां शांतिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और अधर्म का नाश हो। संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी हर हर महादेव हरे। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। नवरात्रि के अंतिम दिवस आप सभी को शुभ मंगलदायिनी हो। माता रानी की कृपा हमारे और आप जैसे भक्तों के ऊपर हो। हमारे आज की जो ग्राम मालकिन है श्रीमती गीता जी, उनके समस्त परिवार को हृदय से धन्यवाद। आपने हमें निमंत्रण दिया और हमने यहाँ पर संक्षिप्त रूप में देवी की कथा जो उसको संपूर्ण किया। इसके बाद में हमारे मंडली मिल करके कीर्तन यहाँ पर करेगी। हमारे साथ में मास्टर जी हैं, मौसा जी हैं। आपको धन्यवाद, आपने हमारा साथ दिया। जितने मंडली के लोग आज हमारे साथ में जुड़े, आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। जो लोग हमारे साथ में कीर्तन में जुड़ना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, आगे आ जाना, मिलकर सभी कोई गाएंगे। आप सभी के लिए प्रसाद है, महाप्रसाद है, सभी के लिए प्रसाद है, महाप्रसाद है। इस महाप्रसाद को माता रानी का भोग समझना, सभी कोई खा करके प्रिय श्रोतागण और जो हमारे मुख्य श्रोता है श्रीमती गीता जी को आशीर्वाद अवश्य देकर जाना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देते हैं। अम्बे कहे सुख उपजे जगदम्बे कहे दुख जाए। महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा मैया सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय अम्बे माता ओम जय अम्बे माता ओम जय अम्बे माता। ओम शांति शांति शांति।